Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो पहले फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। एंड द सेकंड थिंग इज तमाम इंडियंस को जो है वो 77 जो है वो रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा जा रहा है, आप लोगों ने लाइव परेड देखी है या आप लोगों ने भी जो है वो टीवी के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो देखी है, जरूर बताइएगा। और कैसा जा रहा है आपका ये डे वो भी बताइएगा। और बहुत बहुत congratulations to all my Indian friends and family and my subscribers। तो वर्ड शॉक टू सी रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे की परेड वाकई बहुत अच्छी होती है, मैंने देखी है, अभी मैं देख ही रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो इसके ऊपर न्यूज लेकर आती हूँ और उसपे जो है वो ये देखते हैं। परेड तो सारे ही देख रहे हैं, उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगी, लेकिन एक और चीज जो है वो देखने की जरूरत है कि पूरी दुनिया इस टाइम जो है रिपब्लिक डे के ऊपर इंडिया की परेड को देखकर जो है वो उनका क्या रिएक्शन है। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं, आप लोगों ने लाइक जरूर करना है। तो बिना टाइम को गो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। पहली बार ऐसे हथियार और रेजिमेंट परेड में शामिल हुए जो भविष्य के युद्ध की तैयारियों का हिस्सा होंगे। आज की परेड देखकर भारत का हर दुश्मन कांपेगा, क्योंकि चाहे छोटा युद्ध हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन जैसा युद्ध, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी और एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है। We are definitely looking it very carefully. We are definitely looking it very carefully. And we do value this thing कि यार ये चीज जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा significant है। Tough time and देगी। a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters. मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा बजट की तो कोई कमी नहीं है भाई उनके पास। नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जो बॉटम लाइन है सारे इंडिया यू रिलेशनशिप की, कि दे वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली and they believe that geopolitics can come in any time. Geopolitics can come in any time. ये किसी वक्त भी geopolitics आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज कर्तव्य पथ पर इतिहास रचा जा रहा है। आज का ये रिपब्लिक डे सिर्फ एक झांकी नहीं, बल्कि एक नए और शक्तिशाली भारत की दहाड़ है। हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपियन यूनियन की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद है। इनका यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि आज दुनिया भारत को एक नए ग्लोबल लीडर की नज़रों से देख रही है। आज भारत किसी के पीछे नहीं, बल्कि दुनिया के कदम से कदम मिलाकर, बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही चल रहा है। आज हमारी सेनाओं का ये नया अंदाज देखकर पूरी दुनिया दंग है। हमारी आत्मनिर्भर ताकत और घर में बने हुए हथियारों ने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि ये भारत का पावर प्रोजेक्शन है। आज हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज का भारत डरता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। भारत पाकिस्तान जैसे देशों को साफ संदेश दे रहे हैं अपने वेपन्स दिखाकर कि अगर तुमने हमारे ऊपर आंख उठा के भी देखी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा हाल हो जाएगा। इसलिए सभी कंट्रीज भारत के इस पावर प्रोजेक्शन पर नजर बनाए बैठे हैं कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी और एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। क्या चीजें हैं ऐसी कि उन्होंने एक साल पहले की अगर हम बात करते उन्होंने नहीं थी उनके पास, और आज आफ्टर 1 ईयर उन्होंने वो अचीव कर ली। डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी इसको देखेंगे कि
मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो, क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया। क्या वजूहात है? या फिर हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम देख लें तो उनके साथ भी ताल्लुकात, मैं कहता हूं एक बड़े पीक टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो दुबई हो सऊदी अरेबिया हो या बाकी मुस्लिम ममालिक हो। इसके पीछे वजूहात क्या है, किसकी मेहनत है कि ये स्टेज जो है, किस स्टेज पे आज हिंदुस्तान खड़ा है? से जो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक विद इंडिया का जो नया फेज है उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं क्या? देखिए, मेक इन इंडिया से ज्यादा अभी हमें कोलैबोरेशन इन इंडिया, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेक विद इंडिया हो गया ना, मेक विद इंडिया मेरे कहने का मतलब वही है। बस कोलैबोरेशन विद इंडिया। और देखिए, ब्रह्मोस ने दिखा दिया है कि मेक इन इंडिया से ज्यादा कोलैबोरेशन विद इंडिया को काम आएगा। और इसके बाद ब्राजील के साथ अगर हमने ये डील कर लेते हैं तो हम वेस्टर्न हीजेमनी को चैलेंज भी कर सकते हैं। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका अपनी मन मर्जी से जब चाहे वो डील को रोक देता है, डिले कर देता है, इन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं भारत को अल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। वी हैव टू सी बियॉन्ड अमेरिका। तो सारे ऑप्शंस हम देख रहे हैं। फाइटर इंजन के लिए हमने साफरान को चुना, हमने जीई को नहीं चुना है। हम अभी अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है हम वो रशिया से ले रहे हैं और हम फ्रांस से ले रहे हैं। हमारा जो सुखोई 30 है वो हम अपग्रेड कर रहे हैं रशिया से। और अब ब्राजील के साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है हम उसकी बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने से देश के अंदर एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा निवेश आएगा। और एक और एक चीज होता है, जब बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी कुछ आती है तो यहाँ देश के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स है, उन सबको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए एयरक्राफ्ट के अंदर कितने सिस्टम सब सिस्टम रहते हैं, वो सब की जो प्रोक्योरमेंट होती है वो देश के अंदर से चालू हो जाती है। और जिसके कारण जॉब जनरेट होते हैं, फिर बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आता है, अपस्किलिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है, ग्रोथ होता है। तो एक तरह से सोचिए खुशहाली आ जाती है। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यू है कि भारत को ब्राजील के साथ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ब्राजील और इंडिया दोनों मिलके साथ में डेवलप कर सके और हम दोनों अमेरिका और चाइना को चेक में भी रख सकें। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर हमको चाइना को भी एक तरह से चेक में रखना पड़ेगा। और जब हमारा कोलैबोरेशन ब्राजील के साथ बढ़ेगा तब ब्राजील भी वैल्यू करेगा वो पार्टनरशिप को, और इंडिया और ब्राजील मिलकर चाइना को इफेक्टिवली चेक कर सकते हैं। सेकेंड, ब्राजील जो है लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है और हिस्टोरिकली उसका पंगा चलता है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भी हम एक तरह से अमेरिका को भी बोल सकते हैं कि भैया अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं दोगे हम ब्राजील के पास चले जाएंगे। देखिए, जब तक आप अपना ऑल्टरनेटिव नहीं रखोगे, जब आपको डिस्कशन करना है, आपको नेगोशिएशन करना है अमेरिका से, यू हैव टू डू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए, तभी जाके अमेरिकन मानेंगे। और डीप कोऑपरेशन जो है हम ब्राजील के साथ कर सकते हैं। देखिए, हमारा कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं हमारा ब्राजील के साथ। हिस्टोरिकली बोथ द नेशंस आर हैविंग फ्रेंडली टाइज, सो इट इज अ विन-विन पार्टनरशिप फॉर बोथ द कंट्रीज। शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट है, डीप कोऑपरेशन है, ये मेरा मानना है। अब हम भारत की बात करते हैं मुझे, क्या भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहां पर डिप्लोमेसी और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ हम मेंटेन कर सकें, चला सकें? देखिए, भारत तो जिनसे भी बोल रहा है, कल हमने 114 जो रफाल हम लेने वाले थे, इंडियन एयरफोर्स ने उसको क्लियर किया था। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल ही दिया है कि इसमें जो इंडिजनाइजेशन कोशेंट है वो कम है, और इसी के लिए वो डसॉल्ट से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम रूस के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा कंट्री हमें बेटर टर्म्स देगा, हम एयरक्राफ्ट उनको, हम जो हमारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो बनाना है, हमें 114 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है हम उनको दे देंगे। फ्रांस हमेशा क्या करता है, ओवर कमिट करता है, अंडर डिलीवर करता है।
इवन ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने उनसे सोर्स कोड मांगा था कि ताकि हम अपनी ब्रह्मोस रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर। दोस्तों, हमारी एक गर्जन उन पड़ोसियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो हमारी सरहदों पर नापाक इरादे रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की पुरानी साजिशें हों या चाइना की विस्तारवादी नीति। आज भारत की ये ताकत उन्हें साफ संदेश दे रही है। हमारी सेनाओं का ये तालमेल और हमारी पहाड़ियों से लेकर समंदर तक की तैयारी ये साबित करती है कि अब भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी कोई नज़र नहीं डाल सकता। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन दुश्मन को उसकी हद बताना भी हम अच्छे से जानते हैं। आज पूरा विश्व हैरान है ये देखकर कि कैसे भारत ने इतनी तेज़ी से अपनी ताकत को बढ़ाया है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक आज हर जगह सिर्फ कर्तव्य पथ की गूंज है। लोग हैरान है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सेना के इस नए रूप को देखकर। ये एक नया युग का आगाज़ है जहां भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा का एक बड़ा स्तंभ बन चुका है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। भारत मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रहा है, जिससे उसे अमेरिका जैसे कंट्री के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर यह हमारा संकल्प है, एक सशक्त, समर्थ और सर्वशक्तिमान भारत। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, मैं ना वीडियो देख रही थी और मैं एक चीज सोच रही थी कि 77 रिपब्लिक डे के ऊपर जो है वो भारत ने अपना डिफेंस का जो चीजें शोकेस की हैं, ठीक है, और उन्होंने एक चीज तो पूरी दुनिया को ये चीज क्लियर कर दिया कि हम देखें किस तरह काम कर रहे हैं। 1 साल पीछे हम जहां पे थे हम वहां पे स्टिल अभी तक नहीं अटके हुए। हमारे पास नई नई चीजें, नए नए हथियार, नई नई स्ट्रेटेजीज आ रही हैं। तो वो एक मुंह बोलता सबूत है कि भाई कल को अगर कोई हाथ डालना चाहता भी है इंडिया के ऊपर तो वो 100 बार सोचेगा। बिकॉज उन्होंने जो है वो पिछले साल से लेके अब तक रिपब्लिक डे की परेड में देख रही थी ना, मैंने थ्रू आउट सारी परेड इनकी देखी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो भी लेकर आऊंगी। बट मैं एक चीज देख रही थी यार, देखो किस तरह पिछले साल की परेड देखो और इस साल की परेड देखो, जमीन आसमान का फर्क है। हर चीज नए तरीके से, हर चीज मतलब बहुत बढ़ चढ़ के, जिसे कहते हैं ना, रुपए पैसे में भी कोई कमी नहीं है, चीजों को शोकेस करने में भी कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही थी, ठीक है, वो बड़ा ही एक अनोखा जो था उनका अंदाज था। जब पीएम मोदी जो है वो लोगों के अंदर से गुजर रहे हैं, ठीक है, हाथ हिला रहे हैं, तो वो भी एक उनका अपना स्टाइल था। तो रिपब्लिक डे के ऊपर बड़ी सारी चीजें जो है वो पूरी दुनिया को और हमें भी जो है वो क्लियर हो गई हैं कि इस टाइम जो है वो एक इंडिया का लेवल समझ आ रही है। तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। दोबारा से जो है वो 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया आप सबको जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।